वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। धनराज पिल्ले का जो पाठ है, यानी कि उनके जो एक साक्षात्कार है या उनका इंटरव्यू है जो विनीता पांडे द्वारा लिया गया था, इस पाठ के भाग 2 के अंतर्गत आगे की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पता है, भाग 1 के अंतर्गत हमारी ऑनलाइन क्लास हुई थी, तो जिसमें हमने इस साक्षात्कार के कुछ प्रश्नों और उत्तरों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि जैसे कि धनराज पिल्ले से विनीता पांडे कुछ सवाल पूछती है और उनके जवाब वो किस प्रकार से देते हैं और उनकी जीवनी हमारे सामने किस प्रकार से स्पष्ट होती है। आगे की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। पहले मैं पढ़ूंगी, फिर बाद में पाठ को समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, हमने भाग 1 के अंतर्गत पढ़ा था कि धनराज पिल्ले का बचपन बड़ा ही मुश्किलों से भरा हुआ था। वे बहुत गरीब थे। अपने दोनों भाइयों से हॉकी का शौक उनको मिला। फिर हॉकी स्टिक खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। मित्रों से लेकर खेलते थे। फिर जब वे खेल लेते थे तब अपनी बारी का धीरज के साथ इंतज़ार करते थे। उन्हें पहली स्टिक अपने भाई से मिली। भले वो पुरानी थी, लेकिन खुद की होने के कारण वो उनके लिए बेहद कीमती थी। धनराज पिल्ले ने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। फिर दुबला पतला होने पर भी दबदबा था। 1986 में सीनियर टीम में डाल दिया गया उन्हें। फिर 1988 में ओलंपिक में चुनाव नहीं हुआ। वर्ष भर उन्होंने इंतज़ार किया। फिर इसके बाद एशिया कप के कैंप के चुनाव में उनका चुनाव हुआ। उसके बाद पिल्ले ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर धनराज पिल्ले ने अपने पढ़ाई के बारे में बताया कि वो पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर थे, लेकिन हॉकी में अव्वल थे। धनराज अपनी आक्रामकता को बताते हुए कहते हैं कि वो छोटी बड़ी चीज़ों के लिए संघर्ष उन्हें बहुत करना पड़ा, इसीलिए स्वभाव उनका चिड़चिड़ा हो गया। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने पर वो शर्म महसूस नहीं करते। धनराज पिल्ले को सबसे अधिक प्रेरणा उनके माँ से तथा उनकी बड़ी भाभी से, यानी कि जिनका नाम कविता था, उनसे मिलती थी। आगे देखिए, हमने ये प्रश्न पढ़ा था कि विनीता ने उनको पूछा था कि आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है। तो धनराज पिल्ले ने उसका जवाब इस प्रकार दिया था, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उन सबके नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। यानी कि वो क्या कहते हैं कि मुझे अधिक से अधिक प्रेरणा किससे मिली है, तो मेरी माँ से तथा उनकी जो बड़ी भाभी थी कविता, उनसे मिलती है। और उन्होंने कहा है कि उनकी माँ उन्हें, भले ही वो देश में रहे, भारत में रहे या विदेश में रहते थे, लेकिन हर रोज़ रात को सोने से पहले माँ से वो एक बार बात ज़रूर करते थे। और इतना ही नहीं, उनके माँ ने उनको ये भी सीख दी थी कि भले ही कितनी भी प्रसिद्ध प्राप्त हो, लेकिन हमें उस प्रसिद्धि को किससे संभालना चाहिए, तो विनम्रता के साथ, पूरी नम्रता के साथ संभालना चाहिए। ये सीख उनके माँ ने उनको दी और उनके बड़ी भाभी ने भी उनको काफ़ी सहायता की और वही उनकी यानी कि एक अच्छी प्रेरणा स्रोत रही है। आगे विनीता पांडे उनको सवाल करती है, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास, जिसे एक्स्ट्रो टर्फ कहते हैं, पर हॉकी कब खेली। तो धनराज पिल्ले देखिए, यानी कि यहाँ पर विनीता पांडे उनको पूछती है कि जो कृत्रिम घास है, तैयार की जाने वाली जो कृत्रिम घास है, आप नैसर्गिक घास तो देखते ही है, प्राकृतिक की जो कहीं पे भी उगती है वो घास, और ये घास काफ़ी अलग होती है। तो वो कहती है कि आपने सबसे पहले कृत्रिम घास, यानी निर्मित की गई हुई, जिसे एक्स्ट्रोटर्फ कहते हैं, इस पर हॉकी कब खेली। तो धनराज पिल्ले इस पे जवाब देते हैं, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों अर्थात नेशनल्स में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। देखिए, उन्होंने जो घास थी कृत्रिम घास, तो वो घास कब देखी, तो वो कहते हैं कि कृत्रिम घास राष्ट्रीय खेलों में जब वो दिल्ली गए, तो दिल्ली जाने पर उन्हें 1988 में उन्हें जो उस खेल का मैदान था, उस खेल के मैदान में उन्होंने पहली बार कृत्रिम घास देखी। और आगे क्या कहते हैं कि मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और जोक्विम कारवालो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के
गुर बता रहे थे, और जब वे बताने लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सकती है। अभी देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने अपना अनुभव हम लोगों को बताया है कि वो कहते हैं कि जब 1988 में उन्होंने पहली बार वो जो कृत्रिम घास रहती है वो देखी, तो सोमैया और जोक्विम कार्वालो, इन दोनों ने उन्हें कृत्रिम घास पर खेलने का एक नियम बताया कि किस प्रकार से खेला जा सकता है। तो धनराज पिल्ले क्या कर रहे थे, जब वो बता रहे थे तो वो बार बार उस घास को झुक झुक कर छू रहे थे। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर यानी कि इस तरह तरक्की कर सकता है कि जिससे कृत्रिम घास भी उगाई जा सके। तो ये उन्हें एक बड़ा ही आश्चर्य था। अब विनीता आगे का सवाल करती है, होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? देखिए कि आपको भी पता है, लगभग हमारा भी सपना होता है कि हमारे पास भी कार हो। जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है उस चीज़ की ज़्यादा ही आसक्ति हमें लगी हुई रहती है। तो ऐसा ही सवाल एक विनीता पांडे ने किसे पूछा है, धनराज पिल्ले से, कि वो सवाल क्या है कि हर युवक का ये सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? तब धनराज पिल्ले देखिए क्या बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाड़ा थी, यानी कि उनकी जो पहली कार थी वो क्या थी, सेकंड हैंड अरमाड़ा नाम की जो कार थी वो थी, जो मुझे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर ये कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई में की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह में अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसा जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसे भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कारपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। अब देखिए वो अपने जीवन से संबंधित पहली कार की जो उनकी पहली कार उनके लाइफ में या उनके ज़िंदगी में किस प्रकार आई उसके परिचित कुछ घटनाएं बता रहे हैं। कि वो कहते हैं कि उनके पास जो पहली कार दी गई थी उन्हें, तो वो धनराज पिल्ले को प्रथम कार सेकेंड हैंड थी, यानी कि सेकेंड हैंड यानी किसी ने पहले इस्तेमाल की फिर बाद में उनको दी ऐसा। तो अरमाड़ा उनके पहले एम्प्लॉयर ने उनको दी थी। वे नामी खिलाड़ी होने पर भी लोकल ट्रेन से ही यात्रा करते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि वो कहते हैं कि मेरे पास तो टैक्सी के लिए पैसे भी नहीं रहते थे, या मेरी मुझ में हैसियत नहीं थी कि मैं टैक्सी से भी सफ़र कर सकूं। तो वो लगभग किससे सफ़र करते थे, तो मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में ही सफ़र किया करते थे, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की या टैक्सी में जाने की उनकी हैसियत नहीं थी या इतने पैसे उनके पास नहीं थे। और वो कहते हैं, एक प्रसंग बताते हैं कि एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से, यानी कि बहुत भीड़ जमी होगी, वहाँ से भरे रेलवे स्टेशन पर उनकी एक तस्वीर खींची। और दूसरे दिन सुबह में जब उन्होंने अखबार देखा तो अखबार में ये खबर छाप दी थी कि हॉकी सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। तो तब उनको ये महसूस हुआ, उनको ये अंदाज़ा लगा कि अब मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से थोड़ा बचना चाहिए। लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, उनके पास कार तो थी ही नहीं, और वो जो भी थोड़ा बहुत पैसा कमाते थे तो उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। फिर उन्होंने धीरे धीरे पैसा जमा करके पहले अपनी बहन की शादी कर दी, फिर अपनी माँ के लिए वो हर महीने में पुणे में पैसे भेजते थे। फिर इतना ही नहीं, अभी देखा जाए तो आज उनके पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे उन्होंने सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी की दी हुई चीज़ नहीं है, किसी से मिला हुआ उनके लिए तोहफा नहीं है, बल्कि वो क्या थी, जो उनकी मेहनत की खरीदी गई कार थी, यानी कि जो उन्होंने मेहनत करके पैसे कमाए थे उस मेहनत से खरीदी हुई एक कार थी।
और इसकी अहमियत उनके लिए अधिक थी। देखिए आगे का प्रश्न पूछती है विनीता पांडे कि सफलता का आपके लिए क्या महत्व है। हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला। यानी कि सफलता आपके लिए क्या महत्व रखती है, या हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले में आपको क्या मिला, ऐसा सवाल उन्होंने किया। तब धनराज पिल्ले जवाब देते हैं कि कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ भी नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। अभी देखिए वो अपने ज़िंदगी के बारे में कैसा बता रहे हैं कि उनके पास सफलता के बारे में, यानी कि सफलता के बारे में वो कहते हैं, बताते हुए कहते हैं कि कुछ रुपए इनाम में मिल जाते थे। आज के खिलाड़ी की तुलना में कम ही मिलता था। आपको पता है आज के खिलाड़ी को कितना कुछ दिया जाता है, तो ऐसा पहले नहीं था। विदेश में जाकर खेलने से उनकी कुछ कमाई हुई जिससे उन्होंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का फ्लैट खरीदा था। देखने जाए तो वो फ्लैट थोड़ा सा छोटा ही था, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे छोटे परिवार के लिए वो काफ़ी अच्छा था। इस प्रकार फिर 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने पवई में उन्हें एक फ्लैट दिया जिसे खरीदने की उनकी हैसियत कभी नहीं हो पाती, या वो ऐसा आलीशान मकान या फ्लैट कभी भी खरीद नहीं पाते। इस प्रकार वो बता रहे हैं। यहाँ पर चित्र दिया है हॉकी किस तरीके से खेली जाती है। आगे देखिए विनीता पांडे ने फिर से एक सवाल पूछा कि सेलिब्रिटी के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है। यानी कि बड़ी बड़ी जो सेलिब्रिटियाँ होती है, बड़े बड़े नामी जो लोग होते हैं, उनके साथ अगर आप एक ही मंच पर बैठे हो या एक ही स्टेज पे हो तो आपको कैसा महसूस होता है। तो इस पर धनराज पिल्ले जवाब देते हैं, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिले। अब देखिए कि धनराज पिल्ले ने जवाब में क्या किया कि हम राष्ट्रपति से जब मिले तब यह महसूस हुआ, तब हमें हमारी अहमियत पता चली कि हम कितने खास हैं, और हॉकी ही है जिसके चलते उनको हर जगह पर इतनी बड़ी मायना में प्रतिष्ठा मिली। आशा करते हो कि आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आगे देखिए आगे की जो जानकारी है उसके बारे में, अधिक जानकारी या आगे का जो पाठ है उसके बारे में हम आगे की जानकारी आगे के वीडियो में प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।